सो वेलकम बैक टू चैनल। आज का जो हमारा जर्नी होने वाला है वो जर्नी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने प्लान किया है यहाँ से बड़की पोखर जाने का, और बड़की पोखर का जो यहाँ से डिस्टेंस है दुर्गागढ़ से वो अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर। जितना कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से बड़की पोखर का? 1.5 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर यहाँ से बड़की पोखर। मिलते हैं बड़की पोखर पहुँच के। यहाँ पे हम लोगों ने कराई थोड़ी बहुत फोटोग्राफी, और यहाँ से आगे अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर रह गया है, तो धीरे धीरे हम निकल रहे हैं और देखते हैं वहाँ पहुँच के मिलते। अभी मैं बड़की पोखर से थोड़ा पहले रुका हुआ हूँ, और यहाँ पे एक बाबा जी हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो बरगद का पेड़ है, बरगद का जो पेड़ है वो 100 साल से भी पुराना है। जब इन लोगों का भी बर्थ नहीं हुआ था तब उससे पहले से ये पेड़ है, तो आप सोच सकते हो 100 साल से अप्रॉक्सीमेटली पुराना है ये पेड़ का। मैं आपको कंप्लीट व्यू दिखाता हूँ। पहले इसकी जड़ें जो थी वो नीचे तक लटकी हुई थी, अब धीरे धीरे सूख रही है, तो ये मान सकते हैं हम पेड़ बूढ़ा हो चुका है। लेकिन 100 साल से भी पुराना है, तो 100 साल एक पेड़ का चलना ये अपने आप में बहुत ख़ास बात है। और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 700 मीटर रह गए बड़की पोखर के लिए, तो वहाँ देखते हैं और वहाँ तक की जर्नी में देखते हैं और क्या क्या चीज़ हमें मिलती है। और यहाँ पे हो रही है फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन। तो वहाँ से एंट्री, यहाँ से अभी मैं आया। यहाँ से अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हो उस पर बैठ के, और सनराइज़ का जो मज़ा है वो कहीं भी नहीं है। कभी आप अगर इस विलेज में आते हो तो यहाँ पे आओ, कितनी भी गर्मी हो, अगर बाहर का टेम्परेचर 40 या 45 डिग्री भी हो, फिर भी अगर आप वहाँ पे बैठते हो तो हवा इतनी सही वहाँ पे चलती है, हवा इतना तेज़ चलता है वहाँ पे कि आपको थोड़ी बहुत भी गर्मी महसूस नहीं होगी। लोग यहाँ पे गर्मी के समय में, मतलब अभी तो सर्दी आने वाली है, लेकिन गर्मी के टाइम में यहाँ पे लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। और कहीं कितनी भी गर्मी हो, लेकिन यहाँ से जो इस तालाब से जो हवा चलती है वो ठंडी हवा करके वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, अगर बाहर का 40 डिग्री है तो वहाँ का 20 डिग्री होता है। और ये जो है ना, ये पुरनी का पत्ता कहलाता है हिंदी में। एक्चुअल हिंदी मीनिंग क्या है इसका अजीत भैया? एक्चुअल हिंदी में भी वही कहते हैं, पुरनी का पत्ता। इस पत्ते की ये सबसे खास बात ये होती है, इस पत्ते के ऊपर पानी नहीं टिकता। अगर आप ये पत्ता लेते हो और इसके ऊपर अगर आप पानी डालते हो तो इसके ऊपर पानी नहीं टिकता, पानी स्लिप कर जाता है। तो वो चीज़ हम अभी करके भी देखेंगे। अगर यहाँ से हमारे कोई आसपास हुआ तो वो पत्ता निकाल के उस चीज़ को करके भी देखते हैं। बाकी आप यहाँ से पूरे पॉन्ड का व्यू देख सकते हो। ये भी आप देख रहे हैं पुरनीपाद का, जो भी हमने वीडियो में बताया था, इसका जो ये वाटर रिपेलेंट जो फीचर यही है वो पुरनी का पत्ता जिसके बारे में बात कर रहा था। इस पर आप लाइव देख सकते हो एग्जाम्पल। इस पर आप पानी के ड्रॉपलेट्स डालो, एक ड्रॉपलेट्स भी इस पर टिकता नहीं है सारे। और ये ऐसा भी नहीं है कि वेट हो जाता है, वैसा का वैसा ही रहता है, कुछ भी आप डाल दो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये सबसे खास बात। और यहाँ से एक चीज़ सबसे प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ से आप दो सन आपको दिखाई देंगे। रिफ्लेक्शन जो है वो सन का, एक तो ये रियल हो गया, और इसका एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नीचे ये देख सकते हो आप। और ये टोटल एरिया जो है इसका वो अप्रॉक्सीमेटली 53 बीघा, 1 बीघा इक्वल्स टू 20 कट्ठा, और ये लगभग 53 बीघा में है। और ओवरऑल एरिया जो इस पोखर का वो 83 बीघा है, मतलब 30 बीघा में इसका जो साइड वाला एरिया वो सब है, और 53 बीघा में ओनली का ओनली ये पॉन्ड है। इसका एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसका। वाटर रिपेलेंट कितना इसका फीचर ज़बरदस्त है, देख लो। एक भी ड्रॉपलेट्स नहीं दिखते हैं वाटर के यहाँ पे। इस पे आप
थोड़ा बहुत भी वेट नहीं हुआ। ये जो तालाब है ये यहाँ का सबसे पुराना तालाब है, मतलब एशियंट अप्रोक्सीमेटली 1600 वर्ष पुराना तालाब है ये। और इसके जो फाउंडर थे वो थे राजा केसरी सिंह थे, और वो 3 भाई थे टोटल। तो एक का नाम था संग्राम सिंह, जिन्होंने अड़रिया गांव है यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर अवे, वहाँ पे उन्होंने तालाब इसी साइज़ का, इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा है, वो उन्होंने वहाँ पे तालाब का इनॉग्रेशन करवाया और एक यहाँ पे हुआ। तो अप्रोक्सीमेटली 1600 साल पहले आप सोच सकते हो कैसा होगा ये उसके। और ये उससे पहले जो था ये इससे भी ज़्यादा इसका एरिया था, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही लोग आते गए इसके जो साइड का एरिया था वो या तो कवर होता गया या जंगल के पेड़ पौधे आते गए, या तो मतलब बहुत चीज़ें हुई। इससे पहले बहुत नीट एंड क्लीन पोखर था, लेकिन अभी भी जो है ये बहुत ऐतिहासिक हिस्टोरिक प्लेस कह सकते हो आप। ये हिस्टोरिक प्लेस में अभी भी जाना जाता है। ननौर बरकी पोखर अभी भी बहुत नाम है इसका। कहीं से भी आप इसके अबाउट पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, हर कोई आपको इसका आइडिया दे देगा। यहाँ पे एक दो नहीं बहुत सारे ऐसे पेड़ है, और ये जंगल भी नहीं कह सकते आप, बहुत मतलब ये सारे काम के पेड़ है, एक भी ऐसा नहीं कि काम का पेड़ नहीं। और ये जो देख रहे हो ना आप, ये पहाड़ टाइप का है, छोटा सा ही है अभी, लेकिन पहले जिसका हाइट था वो बहुत ज़्यादा हाइट था। तो बचपन में जब हम आते थे तो लगभग इस हाइट का था ये सारा पहाड़। अब जाके धीरे धीरे शॉर्ट करते इसको छोटा कर दिया उन्होंने। तो पहले का और अब में बहुत सारा फर्क। ये है शिव मंदिर जिसकी मैं वहाँ से बात कर रहा था। ये इसके अंदर का है। हेलो, यहाँ पे ओढ़ने के बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं। अगर शॉट को एंजॉय करना हो तो यहाँ पे आके अगर आप सनराइज का देखते हो, डाउन का व्यू देखते हो, वो गजब का आता है। अभी तो फिलहाल सनमेट पे है। इसका अगर कुछ सिनेमैटिक शॉट चाहते हो तो वो मैंने वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दिया है, तो वो जरूर देखना, लास्ट में स्किप मत करना, देखते जाओ फिर लास्ट में देखना हो। So thank you so much for watching this video. If you enjoyed this vlog for whatsoever reason, please don't forget to hit the like button. नए हो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले कंटेंट के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हैप्पी। Please do like, share and subscribe this channel. Thank you. और इनके चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हो। मीत MP3 करके चैनल, या तो मेरे चैनल के बायो में चले जाओ, वहाँ पे भी आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। चैनल पे जाके क्या करना है पता ही है, क्या करना है, लाइक, share and subscribe. Thank you. Bye bye. I've been waiting for you for so long. I've been waiting for so long for you to tell me what's wrong. Can you imagine? No, you don't. You and me are done. You were crazy, I didn't know it, but you were different and I knew it. I loved it, I embraced it. Oh my God, I was crazy, you can imagine. Was afraid I'd give you my everything. You felt something